अनीता भाग कर आती है, बोलती है, मम्मी यह तो नामर्द है, ये किसी काम का नहीं है, ये मेरा प्यास नहीं बुझा पाएगा। अब अनीता की मम्मी सुनीता रोने लगती है और बोलती है, बेटी तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मेरे पास एक दवा है, इसे लेकर जाओ और उस किराएदार को उस दूध में डाल के पिला देना, तब देखना आज सारा प्यास बुझा देगा। अब ये अनीता दवा को लेकर गई। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर मैं न्यू कहानी के साथ। एक कहानी है नेपाल काठमांडू का। उस काठमांडू में एक छोटा सा परिवार किराए के मकान में रहता था। उस परिवार में एक शंकर नाम के व्यक्ति थे और उनका एक पत्नी थी सुनीता नाम का, और उनका एक 19 साल का लड़की थी अनीता नाम का। उस परिवार में बहुत हंसी खुशी से जिंदगी चल रहा था। और आगे होता क्या है, शंकर बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि 2 महीने के लिए बेड रेस्ट आपको करना होगा। जो कि वही शंकर जो भी कमाते हैं वो अपने परिवार को खिलाते हैं, और वही एक कमाने वाले व्यक्ति थे और वो बीमार पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, 5 महीने का किराया मकान का देने में लेट हो जाता है और मकान मालिक आता है, गाली गुप्ता देता है और बोलता है, मेरा अभी मकान खाली करो। तो शंकर बोलते हैं कि साहब मुझे 2 महीने का टाइम और दे दीजिए और मैं सारा आपका किराया जोड़ के पाई पाई मैं आपको चुका दूंगा, बस मुझे 2 महीने का टाइम दे दीजिए। वह किराएदार बोलता है ठीक है, लेकिन नहीं दिए तो मैं सारा सामान जब्त कर लूंगा और तुम लोग घर से बाहर लात मार के भगा दूंगा। अब क्या होता है कि अभी शंकर अभी ठीक भी नहीं होते हैं, घर में खाने के लिए भी एक चावल नहीं था, एक तिनका भी नहीं था। जैसे 2 महीने बीतता है वो फिर मकान मालिक आता है और पैसा मांगता है। शंकर कुछ नहीं बोलते हैं। जो शंकर की पत्नी थी सुनीता, वो भी कुछ नहीं बोलती है। अब डर के मारे इन लोगों का हालत खराब, ये आज घर से बाहर करते हैं। मकान मालिक जाता है और इन लोगों का खींच के बाहर करता है। तब तक उस शंकर के लड़की पे नजर पड़ता है, बोलता है काम करो, इस लड़की को हमें दे दो, मैं इससे शादी करूंगा और सारा धन दौलत मैं इसके नाम से कर दूंगा। शंकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन शंकर के पत्नी सुनीता बोलती है, ठीक है साहब, आप इसको लेके जा सकते हैं। वो शंकर की पत्नी बिना कुछ कहे, अपनी लड़की से बिना कुछ कहे उस किराएदार को अपना लड़की सौंप देती है, क्योंकि वो बहुत लाचार थे, बहुत खाने के लिए मोहताज थे। और सुनीता को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वह किराएदार 60 साल का था और वो भी जाने वाला था ऊपर। तो क्या किया, शंकर की लड़की अनीता को लेकर अपने घर गया और शादी किया और रहने लगा। कुछ दिन बाद होता क्या है, अनीता भाग कर आती है, बोलती है, मम्मी यह तो नामर्द है, किसी काम का नहीं है, ये मेरा प्यास नहीं बुझा पाएगा। अब अनीता की मम्मी सुनीता रोने लगती है और बोलती है, बेटी तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मेरे पास एक दवा है, इसे लेकर जाओ और उस किराएदार को उस दूध में डाल के पिला देना, तब देखना आज सारा प्यास बुझा देगा। अब यह अनीता दवा को लेकर गई अपने घर और रात में दूध में डालकर उस किराएदार को पिला दी। कुछ देर बाद उस रूम से काफी आवाजें आई और सुबह होते ही किराएदार मर गया। अब जैसे किराएदार मर गया, अनीता घबरा गई थी, मगर सभी लोग जानते थे कि 60 साल का हो गया है और बीमार भी था, किसी को शक नहीं हुआ। उसका दाह संस्कार हुआ और अनीता लौट के अब अपनी माँ के पास आई और सारी बात बताई। अनीता की मम्मी सुनीता ने कहा, जो दवा तुम लेकर गई थी उसमें जहर था। अब अनीता घबरा गई, बोली, मम्मी कुछ तो होगा तो नहीं। लेकिन सुनीता एक बहुत चालाक औरत थी। वह बोली कि अब क्या होगा, जब दाह संस्कार सब हो गया तो अब क्या होगा।
वह बुढ़ा, वह किराएदार 60 साल का था। मैंने अपने सीने पे हिम्मत बांध के मैंने तुझे उसको सौंपा था। अब सारा धन दौलत उसका अनीता के नाम से हो गया और ये सब मालामाल हो गए। थोड़ा सा रिस्क लिए, मगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अनीता के मम्मी सुनीता ने जो किया वह सही किया कि गलत किया। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।